12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में जब संसार का मनुष्य दर्शन करने के लिए पहुंचता है, जाता है, तो वहाँ से उसको प्रसाद मिले ना मिले, वहाँ से उसको बेलपत्र मिले ना मिले, वहाँ से उसको कुछ मिले ना मिले, पर जब वो ज्योतिर्लिंग के शिखर के मात्र दर्शन कर लेता है तो उसके अंदर एक ऊर्जा प्राप्त हो जाती है और वो ऊर्जा संसार के सारे दुखों से लड़ने का बल देती है। वो ऊर्जा कोई साधारण ऊर्जा नहीं होती, सबसे लड़ने का बल वो ऊर्जा प्रदान करती है। वो ऊर्जा कोई साधारण सी ऊर्जा नहीं होती। ये मानव का जो जीवन है, मनुष्य का जो जीवन है, हर उम्र में कुछ ना कुछ हमको अच्छा लगता रहा। एक उम्र थी जिस उम्र में माता पिता हमको अच्छे लगते थे। एक उम्र ऐसी आई जिसमें दोस्त अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें पत्नी अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र आई जिसमें बच्चे अच्छे लगते थे। फिर एक उम्र आई जिस उम्र में बहुएं अच्छी लगती थी। फिर एक उम्र ऐसी आई जिसमें अंतिम क्षण में वो परमात्मा अच्छा लगने लगा और सब बुरे लगे। वो एक उम्र है। बदलाव जीवन का एक नियम है और ये बदलाव चलता ही रहता है, बदलता ही रहता है। पहले माता पिता अच्छे लगते हैं, फिर दोस्त अच्छे लगते हैं, फिर पत्नी अच्छी लगती है, फिर बच्चे अच्छे लगते हैं, फिर बहुएं अच्छी लगती हैं। फिर जब अंत समय आता है, कोई साथ नहीं देता, तब उस परमात्मा की याद आती है, तब फिर वो परमात्मा अच्छा लगने लगता है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए न आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अंतिम जो क्षण है, अंतिम जो समय है, उस अंतिम क्षण में, उस अंतिम समय में वो परमात्मा का स्मरण याद आता है, वो परमात्मा याद आता है। जो अंतिम क्षण, जो अंतिम समय है, उसमें परमात्मा का स्मरण बना रहता है। जब आपको शुगर की बीमारी होती है ना, तो डॉक्टर आपसे पूछते हैं तुम्हारे माता पिता को थी क्या, तुम्हारे परिवार में किसी को थी क्या। मायके में, ससुराल में किसी को शुगर है तो तुम्हारे शरीर में भी शुगर की बीमारी थोड़ी ना थोड़ी आई। बीपी की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी परिवार में किसी को है तो तुम्हारे को थोड़ी ना थोड़ी जरूर आई। थायराइड तुम्हारे परिवार में किसी ना किसी को है तो वो थोड़ा ना थोड़ा तुमको जरूर है। जब बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आ सकती है और रोग माता पिता से हमें प्राप्त हो सकता है, तो शिव जी के चढ़ाए गए एक लोटे जल का फल माँ बाप का क्या बच्चों को प्राप्त नहीं हो सकता। एक माँ ने एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाया, उसका फल माता, पत्नी, स्त्री, बेटी, एक नारी जब शिव जी को जल चढ़ाती है तो उसका फल ससुराल की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है और मायके की भी 71 पीढ़ी को प्राप्त होता है। एक लोटा जल सारी समस्या का। बोल बम का नारा है,
एक लोटा जल जब घर की स्त्री, घर की नारी चढ़ाती है, उसका फल उसके बच्चों को मिलता है, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त होता है, प्राप्त होता है उसकी पीढ़ी दर। माँ को शुगर थी, बच्चे को आई। पिताजी को शुगर थी, बच्चे को। माँ को बीपी था, पिताजी को बीपी था, बच्चों को आई। जब माता पिता के बीमारी के लक्षण बच्चों को आ सकते हैं, तो फिर माता पिता के पुण्य के लक्षण भी संसार के बच्चों को जरूर प्राप्त होंगे। सोशल मीडिया पर आकर आप किसी को माँ और बहन की गाली दो, ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। ये अच्छे कुल के या अच्छे घर के संस्कार नहीं हो सकते। पर सोशल मीडिया पर आकर आप एक लोटा जल शंकर जी को चढ़ाकर और उसकी रील बनाकर जनमानस को दे रहे हो, आप अपने घर के संस्कार प्रेषित कर रहे हो कि मेरे घर के ये संस्कार है, ये मेरे घर के संस्कार, ये मेरे घर के लोगों ने सिखाया मुझे मंदिर तक जाना, एक लोटा जल चढ़ाना और शिव जी की पूजन कर आराधना कर, साधना कर। हमको स्मरण में आ रहा है शिवांश तमोली की कथा। तमोली का मतलब मालूम है? यहां बैठे हैं कोई तमोली? बैठे हैं? तमोली चौरसिया, पान लगाने वाले, पान बनाने वाले, और भगवान शंकर के गले में जो सर्प पड़ा है वासुकी, उन्हीं के वंश में ये तमोली आते हैं, ये चौरसिया आते हैं, उन्हीं के। हम नमन करते हैं सारे तमोलियों को, सभी चौरसियाओं को हम प्रणाम करते हैं कि आपके कारण मेरे उज्जैन के महाकाल सावन के महीने में भ्रमण के लिए निकलते हैं, उसमें सबसे पहली प्राथमिकता आपकी है, उसमें प्रबल। हमें शिवांश तमोली की कथा स्मरण आती है। एक ऐसा चौरसिया, एक ऐसा तमोली जिसकी पान की दुकान थी। पान की दुकान है जिसमें, उज्जैनी अवंतिकापुरी में रहता है। एक छोटी सी गुमठी थी, कपड़े पर पान रख लेता था, उसी को लगा लगा कर सबको बेचा करता था। महाकाल के दर्शन का रोज का नियम था, बिना महाकाल के दर्शन के एक दिन भी वो तमोली नहीं रहता था। वो शिवांश तमोली, वो चौरसिया एक दिन भी बिना शिव के दर्शन के नहीं रहता था, एक दिन। प्रतिदिन बाहर के चोंगे खोलो भाई। प्रतिदिन भगवान शंकर महाकाल राजा के मंदिर जाना, प्रतिदिन महाकाल राजा का दर्शन करना, प्रतिदिन महाकाल दर्शन कर कर अपनी दुकान खोलना और पान बेचना, ये चालू था प्रतिदिन, रोज। और जब वो शिव जी के दर्शन कर कर वो तमोली चला जाता, तब मेरे महाकाल बाबा ठहाका लगाकर हंसते रोज। और पार्वती जी उनसे पूछती, जब भी ये तमोली आता है, जब भी ये चौरसिया आता है और ये तमोली पान बेचने वाला तुम्हारे पास आकर दर्शन कर कर जाता है और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, तुम इतनी तेज मुस्कुराते हो, क्यों? शिव जी कहते हैं, पार्वती मैं तुझे क्या बताऊं, बोल नहीं सकता मैं कि ये क्यों हंसता। पार्वती जी ने कहा, कालों का काल महाकाल, और जब कालों का काल महाकाल हंसे तो कोई बात साधारण नहीं हो सकती। सत्य बताओ, ये तमोली रोज आता है, दर्शन कर कर जाता है, और तुम ठाका लगाकर हंसते हो, क्यों? शिव जी ने कहा, पार्वती ये तमोली एक ऐसा तमोली है, मेरे इतने भक्त मेरा दर्शन करने के लिए आते हैं, सब
कुछ ना कुछ मांगते हैं, पर ये तमोली एक ऐसा है जो मुझसे कुछ नहीं मांगता, बस मुझे रोज निमंत्रण देकर जाता है कि एक बार मेरी दुकान पर पान खाने जरूर आना। एक बार मेरी दुकान पर तुम पान खाने जरूर आना। पार्वती बस उसकी इसी निमंत्रण को मैं सुनकर हंसता हूं, इसी निमंत्रण को सुनकर मैं हंसता हूं। महाकाल राजा कहते हैं, पार्वती दुनिया की रीति है, जो मुझे रोज निमंत्रण देता है एक ना एक दिन मैं उसके दरवाजे पर जरूर पहुंचता हूं, ये निश्चित। पर वो समय का इंतजार करूंगा, वो समय आएगा और मैं उसके घर पर जाऊंगा, पान भी खाऊंगा, निश्चित है। अब तो तमोली रोज जाता, रोज भगवान को निमंत्रण देता। एक दिन तमोली के मन में आया कि अब मैं बहुत शिथिल हो गया हूँ, अब मुझसे ना जाने मेरी जिंदगी कितनी बची है, कोई भरोसा नहीं है। एक दिन जिद में शिव जी के मंदिर में महाकाल के पास पहुँच गया और जय महाकाल कहकर जो उसने आवाज़ लगाकर कहा, बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? बोले नाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। भोलेनाथ सुनो मेरी अर्जी सुनो, त्रिपुरारी आया आया मैं शरण तुम्हारी। बाबा मेरे जीते जी नहीं आओगे तो क्या मेरे मरने के बाद आओगे? इतना तो कहना था और तमोली कहकर गया। आज मेरे महाकाल ने नंदी को बुलाया, नंदी चल रूप बदल, दोनों दोस्त बनकर चलते हैं, पान खाकर आते हैं। तमोली की दुकान पर आज मेरा महाकाल पहुंच गया। ला भैया पान देना जरा। तमोली ने लगाया कत्था चूना पान बनाकर और जो दिया महाकाल राजा को। महाकाल राजा ने जो पान खाया, पान खाकर दोनों नंदी और शिव चल दिए, चले गए। तब याद आया पैसे तो देके ही नहीं गए। तब याद बिना पैसे के चले गए। कल आएंगे ना तब पैसा लेकर आऊंगा, कल लेकर रहूंगा पक्का। दूसरे दिन फिर महाकाल आ गए, वही मेरा नंदी साथ में मेरा बाबा, लाओ पान दो। पान खाया। जितनी देर तक महाकाल वहां रहते पान खाते उतनी देर तक उसको पैसे की याद नहीं आती। तुम्हारे जैसी है, जल चढ़ाती है तब तक याद नहीं आती कि गले में चेन कहां गई, गले में मंगलसूत्र तक कहां चले गया, बैग था कहां गया, पर्स था कहां गया, मोबाइल तक कहां गया, सुध नहीं रही। ध्यान तो शिव में था। महाकाल राजा ने कहा लाओ पान दो। पान खाया, फिर चले गए, याद ही नहीं रहा। दिन निकलते गए। महाकाल राजा उस तमोली से खूब हंस मोल कर बात करने लगे। अब तो दोनों में ऐसी घुटने लगी कि जब महाकाल आते तमोली पान लगा कर दे देता। कभी कभी भगवान सुपारी ज़्यादा मांग लेते तो कभी कत्था ज़्यादा लगवा लेते, पर तमोली को पैसे की याद नहीं आती। पैसे की याद कब आती? जब महाकाल चले गए। आज तमोली के पिताजी आ गए और तमोली के पिताजी आए और आकर बोले, वो खाकर चले जाता है तो उससे पैसा नहीं मांगता है। कल अगर पैसा नहीं मांगा तो सोच लो, और अगर उसके पास पैसा नहीं हुआ तो कुछ गिरवे रख लेना, ठीक है। अब कल जैसे ही महाकाल राजा आए और मेरे महाकाल बाबा ने आकर कहा लाओ जरा पान दो। पान खाया और खाते से ही तमोली तो ध्यान भूल गया था, पर उसके पिताजी सामने खड़े होकर हाथ हिला रहे थे, ले लेना। तमोली को याद आया, बाबा ए भैया लाओ जरा पान का पैसा दो। महाकाल राजा बोले पैसा वैसा तो हमारी जेब में रखते नहीं है, जब्ती भभूत में है खजाना कुबेर का। जब भभूत में करोड़ों का धन है तो जेब में पैसा कौन लेके चलता है?
लेकर बोलते शक्ति भवोत में है खजाना, हे गंगाधार मुक्ति ओमकार तू बोले ओमकार तू आयो शक्ति हरि शंभु तार तार तू। अवंतिका नरेश भगवान उज्जैनी के राजा मेरे काल अधिपति महाकाल राजा स्वयं कह रहे हैं मेरी जेब में तो कुछ है नहीं क्योंकि मेरे पास जेब ही नहीं है, पैसा वैसा नहीं है। अब पिताजी इशारा कर कर कह रहे पैसा नहीं हो तो दूसरी चीज रखवा लेना, गिरवे गिरवे रखवा ले। तमोली ने कहा देखो भाई अपनी दोस्ती एक तरफ, पैसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तुम्हें रखना पड़ेगा। महाकाल नंदी को देख रहे, नंदी महाकाल को देख रहे। महाकाल बाबा ने कहा लो ये एक कपड़ा है तुम अपने पास रख लो, इसी को रख लो। मेरे बाबा ने अपने अंग का वस्त्र तमोली को दे दिया। रतन जड़े थे, हीरे जड़े थे, मोती लगे थे। कोई परखैया उसको परख सकता था कि उसमें कितने रतन थे, कितने हीरे थे, कितने मोती थे। अब तमोली के पास तो वस्त्र आ गया। पंडित जी ने सुबह मंदिर खोला, जैसे ही अवंतिका नाथ उज्जैनी नरेश महाकाल का जैसे ही मंदिर खोला तो जो कपड़ा करोड़ों का था वो कपड़ा मंदिर से गायब था। सूचना मिल गई कि महाकाल के मंदिर में कोई चोरी हो गई है और कपड़े चले गए हैं महाकाल राजा के। अग्नि की तरह बात पूरी अवंतिका में पहुंच गई कि महाकाल राजा का कोई कपड़ा चोरी चले गया, कोई चोर आया था, कोई चोर आया। बात चलते 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 तंबोली की दुकान पर पहुंच गई कि तुम्हें मालूम है महाकाल राजा के मंदिर में उनका कपड़ा चले गया चोरी। कपड़ा? हाँ। तो कपड़े में ऐसा क्या था? करोड़ों का कपड़ा, रतन जड़े थे, मोती लगे थे, नीला कलर का था, नीचे केसरिया बॉर्डर थी, उसमें रतन माणिक लगे थे, सोने के तार लगे थे। उसने जो सुना नीला रतन जड़ा पीली बॉर्डर, वो तो मेरे पास है, वो तो मेरे पास है। पर मुझे तो दूसरे देकर गए थे। तमोली को लगा जरूर वो दोनों चोर होंगे, चुरा कर लाते थे, पान खाते थे और मुझे देकर चले गए। तमोली उस कपड़े को लेकर महाकाल के मंदिर में पहुंच गए। कहा महाराज जी ये कपड़ा सब दूर ढूंढा जा रहा है, ये तो मेरे पास है, तुम्हें किसने दिया? तो कहा कोई 2 रोज मेरे यहाँ पान खाने आते थे, पैसे मंगे तो नहीं दिए, उन्होंने ये कपड़ा दे दिया। कपड़ा दे दिया? हाँ। ये कपड़ा दिया? हाँ। बात पहुंची कारागार में, तमोली को बंद करने लगे कि इसने ही ये कपड़ा चुराया होगा। जैसे ही कारागार में बंद करने वाले थे इतने में भगवान तमोली ने महाकाल राजा से कहा बाबा मैंने तो तुमसे एक ही बार कहा था कि मेरा पूरा हिसाब कर जाओ, तुमने ऐसा हिसाब करा कि मुझे कारागार में पटक दिया। अब छुड़ाओ आके। महाकाल राजा मंदिर से बाहर निकले, कारागार के बाहर खड़े होकर कहते हैं ये मेरा ही भक्त है, मैंने ही अपना वस्त्र इसी को दिया। मेरा भक्त छुड़ा दिया। मेरे महाकाल बाबा जाने लगे। तमोली ने पीछे से आवाज लगाया रुक जा, हिसाब तो बराबर कर जा, हिसाब बराबर करो पहले। शंकर भगवान लौट कर आए नंदी के साथ में। तमोली बोल क्या हिसाब बराबर करूं, कितना धन दूं, कितना वैभव दूं? तमोली ने कहा हिसाब बराबर करने में केवल एक वर दे दो। जैसे आज मेरे लिए आप यहाँ आए हो, श्रावण का जब महीना हो, प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए आप अवंतिका नरेश बाहर निकल कर आ जाए। सबके। और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम पार्वती को लाना, तुम गणपति को लाना मेरे मकान में,
तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। एक तमोली के लिए, एक तमोली के लिए मेरे बाबा भोलेनाथ, मेरे शंभुनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, मेरे महाकाल राजा आज भी अवंतिकापुरी उज्जैनी में सावन के महीने में 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक ज्योतिर्लिंग है उज्जैनी महाकाल, जिसमें मेरे बाबा सावन के महीने में हर सोमवार को बाहर निकलते हैं अपने भक्तों के। एक क्या चाहिए शिव जी को? केवल तुम्हारा भाव, शुद्ध भाव और कुछ नहीं। आप सबको मालूम है शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव। सभी लोग बोलो साथ में, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम है लकुलेश्वर महादेव, जिसमें भगवान शंकर अपने हाथ में एक छड़ी रखे और एक हाथ में उनके ज्वाला है, अग्नि है। नहीं चल रहा है? एलईडी नहीं चल रही है क्या? एलईडी नहीं चल रही है कि माइक नहीं चल रहा है? एलईडी, एलईडी वाले एलईडी चलाएं। थोड़ा आवाज क्लियर करो, गूंज बहुत रहा है, आवाज ठीक नहीं आ रहा। शिव जी का नाम है एक लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। शिव जी के हाथ में एक हाथ में छड़ी है, दूसरे हाथ में अग्नि है। कुर्म पुराण के आवाज नहीं आ रही है, आवाज गूंज रही है भाई, हम बोल रहे हैं आवाज क्लियर नहीं है। शिव जी का एक नाम है लकुलेश महादेव। कुर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश महादेव का वर्णन है। लकुलेश जिनके एक हाथ में छड़ी है और दूसरे हाथ में अग्नि है, लकुलेश। जिस समय पर डॉक्टर बोल दे कि यह बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है और इस बीमारी का कोई हल नहीं है, कई बच्चे ऐसे हैं, कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके शरीर के पांव काम नहीं कर रहे हैं, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल होते जा रहा है, शरीर की नाड़ियां काम करना बंद कर देती हैं या शरीर काम करना बंद कर देता है। उनके लिए लकुलेश्वर महादेव का स्मरण बहुत जरूरी है। एक हाथ में छड़ी है लकुलेश महादेव और एक हाथ में अग्नि है। थोड़ा सावधानी से सुनिएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग। एक बार धर्मराज न्याय करने के लिए बैठे थे और धर्मराज न्याय करने पर जब बैठे थे, सारे देवताओं के जितने भी भक्त प्राण छोड़कर जा रहे थे उनके साथ निर्णय हो रहा था। एक महाकाल का भगत था, शिव का एक भक्त था, भगवान शंकर का एक भक्त, कुछ नहीं करता था, कुछ केवल एक काम करता था। ना उसके पास में धन था, ना उसके पास में वैभव था, ना उसके पास में दौलत थी, ना उसके पास में संपदा थी। केवल एक काम करता था, शिव का जो शिवलिंग मिल जाता था उस शिवलिंग के चारों तरफ सफाई कर देता था, साफ कर देता था। शिवलिंग के चारों तरफ सफाई करता था, शिवलिंग के चारों तरफ साफ करता था। बस एक नियम था उसका, ना वो बेलपत्र चढ़ाता था, ना वो जल चढ़ाता था, ना वो चावल चढ़ाता था, ना वो दीप जलाता था, ना उसके पास चंदन था, ना अगर था, ना तगर था, ना धूप बत्ती थी, ना अगरबत्ती थी, कुछ नहीं। केवल चंदन का लेपन करने की जगह भूमि की सफाई करता था।
शिव जी के वो भक्त के प्राण छूट गए। प्राण छूटे तो वो धर्मराज के सामने गया। जितने भी भक्त आ रहे थे धर्मराज उनको बैकुंठ की ओर भेजते जा रहे थे। पर शिव का ये भक्त ऐसा था जिसने ना लोटा भर के जल चढ़ाया, ना बेलपत्र चढ़ाई, ना कभी व्रत करा, ना कभी उपास करा, केवल मंदिर की सफाई करी। इसको देखकर धर्मराज के मुख से निकल गया कि एक काम करो कि इसने कभी मंदिर में न चंदन लगाया, न जल चढ़ाया, न धूप बत्ती लगाई, न अगरबत्ती लगाई, न दिया जलाया, न पूजन करी, केवल मंदिर में सफाई करता था। इसलिए इसको स्वर्ग का रास्ता नहीं दिखा सकता, इसको वैकुंठ नहीं दे सकता। इतना तो सुनना था। जब उस शिव के भक्त को वैकुंठ के रास्ते पर ना भेजते हुए दूसरे रास्ते पर जब भेजा गया, इतनी देर में तो मेरा देव अधिदेव महादेव स्वयं दंड लेकर, छड़ी लेकर, हाथ में अग्नि का खप्पर लेकर, धर्मराज मेरे भक्त का निर्णय करने के लिए तुझे नहीं बिठाया। सुनो धर्मराज, सुनो धर्मराज, 33 कोटि देवताओं के जितने भक्त हैं उनका निर्णय तुम करोगे। दुनिया के सारे जीवों का निर्णय तुम करोगे, पर शंकर के मंदिर के दरवाजे के सामने से भी अगर कोई निकल कर चले जाए उसका निर्णय केवल मैं करूंगा, कोई दूसरा। उसका निर्णय कोई दूसरा नहीं कर सकता। उसका निर्णय केवल काल अधिपति महाकाल करेगा, विश्वनाथ करेगा, सोमनाथ करेगा, मल्लिकार्जुन करेगा, केदारनाथ करेगा, स्वयं भीमा शंकर, स्वयं घृष्णेश्वर, स्वयं नागेश्वर करेगा, कोई दूसरा नहीं। मैं स्वयं करूं। धर्मराज काल अधिपति महाकाल के हाथ जोड़ लिए, भगवान शिव के हाथ जोड़ लिए और शिव जी के हाथ जोड़कर धर्मराज ने कहा, प्रभु आज आप छड़ी लेकर, दंड लेकर हमारे पास में आए हो। आज के बाद कोई शिव के मंदिर के सामने से अगर भूल से भी निकल कर चला जाएगा उसको मैं कभी जिंदगी में नरक का रास्ता नहीं दिखाऊंगा, उसको वैकुंठ का ही मार्ग दूंगा। शिव जी का नाम हो गया लकुलेश। फिर से बोलो एक बार, लकुलेश महादेव, लकुलेश्वर महादेव। कूर्म पुराण के अध्याय नंबर 53 में, वायु पुराण के अध्याय नंबर 23 में, लिंग पुराण के अध्याय नंबर 24 में लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। अगर स्कंद पुराण पढ़ोगे तो उसमें अवंतिका खंड में भी लकुलेश्वर महादेव का वर्णन आता है। लकुलेश्वर शिव जी का एक ऐसा नाम, जब शरीर की कोई नस, कोई नाड़ी चौक हो जाए, पाँव ना चले, हाथ ना चले, शरीर शिथिल हो जाए, डॉक्टर कह दें कि इस बीमारी का कोई हल नहीं है, तब आखिरी में लकुलेश्वर महादेव का स्मरण करा जाता है। लकुलेश्वर 7 दुर्वा ली जाती है, 7 दुर्वा, छोटी छोटी 7 दुर्वा ली जाती है। और थोड़ा ध्यान देना, ये भगवान शंकर का शिवलिंग है। एक बेलपत्र, 7 दुर्वा। बेलपत्र को शंकर जी के ऊपर चढ़ाओ तो उस डंडी का मुख, बेलपत्र की डंडी का मुख जहाँ से जल बहता है उस ओर होना चाहिए शिव जी के ऊपर। जरा समझिएगा, इस तरह से उस बेलपत्र को चढ़ा दिया जाता है। डंडी का मुख जहाँ से जल बहकर जा रहा है उस ओर रखा जाता है। डंडी का मुख जहाँ से पानी बहकर जा रहा है। और जो 7 दुर्वा है, उन 7 दुर्वा को भगवान शंकर के 7 स्थान पर, शिवलिंग पर ही, जहाँ माँ जगतजननी का हस्तकमल है, पीठी का, 7 स्थान पर 7 दुर्वा को शिवलिंग से स्पर्श करते हुए वहीं पर या तो टिका दो, या तो इस तरह से टिका दो 7 जगह पर, या नीचे रख दो। धीरे धीरे 7 बार उन्हीं दुर्वा पर जल समर्पित करना है और बेलपत्री और 7 दुर्वा को लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर आना है। और जिसके डॉक्टर कह दे कि इसके शरीर में कोई दवाई भी दे दो तो काम नहीं करेगी, ये शरीर चलेगा नहीं, अगर लकुलेश्वर महादेव का नाम लेकर एक एक दुर्वा
एक एक घंटे के अंदर उसको खिलाएं और आखिरी में वो बेलपत्र चबा चबा कर खिलाना प्रारंभ करें। एक ना एक दिन लकुलेश्वर महादेव उसको चलाता ही। लकुलेश्वर महादेव, एक हाथ में छड़ी है मेरे देवादिदेव महादेव के और दूसरे हाथ में अग्नि का खप्पर है मेरे महादेव। अग्नि वो निर्णय देता है। एक पत्र अच्छा है, देखिए पत्र अच्छा है। मेरा नाम बीना राठौड़ है, मेरे पति का नाम महेश राठौड़ है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी, हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से हैं। हम गुजरात के जूनागढ़ शहर से आए हैं। गुरुजी, अप्रैल 2024 में, अगस्त 2024 में मेरे पति को कैंसर की बीमारी हो गई। गले के और हृदय के पास में अन्न की नली में गठान हो गई, जो कि कैंसर की। डॉक्टर के अनुसार 3rd स्टेज का कैंसर था। 3rd स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने कहा रेडिएशन कराना पड़ेगा, कीमो लेना पड़ेगा। उसके बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। इलाज चलता रहा पर कोई आराम नहीं मिला। तब मेरी सहेली ने कहा, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसका रुद्राक्ष अगर सीहोर से लाया हुआ हो और जल में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस जल को अगर लिया जाए तो बाबा सुनता जरूर। बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम सीहोर आए, यहाँ से जल रुद्राक्ष लिया और उसको तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उस रुद्राक्ष के जल को पिलाने लगे। गुरुजी, बाबा ने ऐसा चमत्कार करा कि जो गठान उनके गले में आ रही थी जांच में, बाबा की कृपा से पूरी की पूरी गठान गल गई और आज मेरे पति ठीक हो गए। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते। एक शिव पर, शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आते हैं। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है। उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल। और धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर देता। लकुलेश जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन नहीं मन हर्षाया, और कर दिया माला मान काशी वाले ने लुटा दिया। काशी वाले। जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देता है। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ।
कहीं बैठी हो तो आ सकते हैं। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 22 साल से मुझे सांस की बीमारी थी। बाबा का जल चढ़ाकर आज बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, 25 साल से पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। पानीपत के सारे डॉक्टरों का इलाज करवाया, ठीक नहीं हुए। दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए। हर जगह का हम इलाज करा करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया। थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। आज मेरे पति ठीक, मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। मेरा नाम सावित्री है, मेरे पति का नाम ओम प्रकाश है। पानीपत के रहने वाले हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, हमने 11 कथा के पंडाल में कथा सुनी है और बाबा ने सब संभाला। शिव की कृपा से सब कुछ ठीक। शिव शिव है, वो साधारण नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान जो रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं उसका फल मिलता है। कह दो दुनिया वालों से हम सुबह दवा नहीं, शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से हम दवा नहीं, हम महादेव की दुआ लेकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से हम दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण नहीं, वो साधारण नहीं है। उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। क्रतु ऋषि जिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव जी महाराज को क्रतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि क्रतु ऋषि ने ध्रुव जी महाराज को जो भजन में लगाया था और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल एक दिन मार्ग से निकल कर जा रहे थे और सामने से सुतपा ऋषि आ रहे थे। सुतपा ऋषि सामने से निकल कर आ रहे थे, स्नान कर कर आ रहे थे। सरोवर का स्नान कर कर सुतपा ऋषि जब आए तो उन्होंने ध्रुव जी के बेटे उत्कल को देखा। उत्कल उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ उनका राज्य था। थोड़ा सा कुछ बात संवाद हुआ और सुतपा ब्राह्मण ने उत्कल, ध्रुव जी के बेटे उत्कल को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल ने
ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं, मैं अगर धनहीन हो गया, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल बड़े दुखी हो गए, किसके पास जाऊं, किससे कहूं, श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, अब मैं किससे कहूं। तब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया, सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था, बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर बाथरूम ले जाएगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देवादिदेव महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। क्रतु ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, बड़ा दुखी हो गए। क्यों चिंता करते हो। मैंने भगवान विष्णु की भी आराधना करी, विष्णु जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता क्योंकि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करी मैंने, उत्कल कहते हैं, पर ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा है, तुमको धन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं। क्रतु ऋषि ने कहा, कुछ मत कर, कुछ मत कर, केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए तो 10-20 रुपए की कोई टॉफी, कोई बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर सुख क्या होगा, क्या होगा उससे। लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है। ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए, धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया, बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा। तब क्रतु ऋषि ने कहा, एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा, इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, तब एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा। क्रतु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी
कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर दी। आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गया। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हाथ जोड़कर कहा, ओ भैया बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले, मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे। कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वेवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कर रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे। नहीं नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो। आप अगर बर्तन झूठा करोगे तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया। बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा, और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिव जी ने जो पानी पिया, उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया झूठा, और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था, वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई, और उत्कल वैभवपति, वैभवपति। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। बखान क्या करूं मैं राखो के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। क्या ना दे शिव, क्या ना दे शिव। देखो इस कुबरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो। कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है, फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नज़ारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर, कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं, और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा है, छाता संभाले बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से सुनाई नहीं। केवल एक शब्द सुना दिया, देवराज। 3 नंबर काउंटर पे उसने अपनी बात कही, अगर वो बैठा होगा तो खड़ा हो जाएगा। हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 60 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था, कुछ भी। देवराज। चपटी भभूत में है खजाना, जब उसके शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसको पुकारो उस समय।
जब हम उसका स्मरण करते हैं वो भीड़ में तन्हाई प्यास की गहराई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। उसका स्मरण करो, भजन करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती है। उसका भजन, उसका स्मरण, उसकी कीर्तन। मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली भरा गई, सही में बाबा ने दुख दूर कर दिया, सही में ऐसा कर दिया। निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती, इतना दे देता। और भीड़ में तन्हाई में प्यार की गहराई में दर्द में रुसवाई में मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। कई लोग कहते गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, भगवान ने सारा दुख हमको दे दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, दुख दिया है धीरे धीरे मिटेगा भी सही, कष्ट आया है समाप्त होगा। तो किसी ने कहा गुरुजी भगवान पुराने समय का आज के समय में क्यों भुगताते हैं? जब पूर्व में हमने कोई कर्म किया तो भोगना आज क्यों पड़ता है? हमने कहा बिजली का बिल भरा है, बिजली का बिल भरा है, बोलो बोलो जम के बोलो, भरा है। जून की बिजली का बिल कब भराता है? जून के बिजली का बिल कब भराता है? जुलाई में। जुलाई के बिजली का बिल कब भराता है? अगस्त के बिजली का बिल कब भराता है? सितंबर में। बिजली का बिल 1 महीने बाद मिलता है। उसी तरह पुराने कर्म का भोग भी मनुष्य के जन्म में मिलता है, भोगना तो पड़ेगा। पूर्व में जो करा है आज भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर करा है वो आज भोगोगे। बिजली का बिल तो जमा करना पड़ेगा, पूर्व का, जुलाई का अगस्त में, जून का जुलाई में, जनवरी का फरवरी में बिजली का बिल आएगा, भरना पड़ेगा। उसी तरह जो कर कर तुम पुराने समय में आए हो वो आज भोगना है, और आज जो कर कर जाओगे आने वाले समय में फिर भोगना है। फिर वही क्रम चल, बिजली का बिल है वो तो जमा करना पड़ेगा। गुरु की करनी गुरु भरेगा और चेला की करनी चेला भरेगा। उड़ जाएगा हंस अकेला। जैसा कर्म करोगे, गुरु अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा होगा, गुरु बुरा कर्म करेगा तो गुरु को भोगना पड़ेगा। जो कर्म करा है वो तो भोगना है, इस शरीर दंड को भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप लोगों से बार बार कहते हैं मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नादानी। उस कर्म को भोग रहे हो, पर काटने का तरीका केवल एक है, और वो है शिव का नाम, शंकर का।
शिव का भजन स्मरण, एक लोटा जल सारी समस्या का, बोल बम का नारा है। खेल खत्म हुआ कि मिले? कितने लोग हैं क्रिकेट देखते हैं? हाथ उठाओ जल्दी से। देखते हो? क्रिकेट का खेल खत्म होता है, बाद में दोनों टीम हाथ मिलाती है। बोलो जम के, अरे बोलो तो, सही है कि गलत है? खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया, दोनों टीमें हाथ मिला। बोलो बोलो, सही है गलत है? कबड्डी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। हॉकी का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया गया। और अपना खेल खत्म हुआ, पितरों में मिलाया गया। क्रिकेट का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। फुटबॉल का खेल खत्म हुआ, हाथ मिलाया। जितने दुनिया के खेल हैं, जब वो खत्म होते हैं हाथ मिलाया जाता है। और इंसान का खेल जब खत्म होता है तो उसे पितरों में मिलाया जाता है। मिलाते तो जरूर, मिलाते। बोलो सही है गलत है? आखिरी में कहाँ मिलाएंगे? पितरों में मिलाएंगे। खेल खत्म, पितरों में मिला देंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी बिंदु वही है, अंतिम बिंदु वही है, बस उसी के पास जाना, उसी के पास अंतिम। उसी के करीब में जाना, उसी के पास। पच्चीस साल से सोराइसिस की बीमारी थी। बाबा की पूरे शरीर में सोराइसिस था। कावड़ भरने आया, जल चढ़ाया बाबा ने, और बाबा की कृपा से अब 25 साल के बाद ठीक हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। एक बड़ा सुंदर पत्र है, देखिए। उषा पाटीदार, मेरे पति शिवचरण पाटीदार, हम ग्राम तुमड़ा जिला भोपाल के रहने वाले हैं। तुमड़ा जिला भोपाल से आए हैं। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। हम आपकी कथा, कृपा से कथा भी सुनते हैं। कुबरेश्वर से ले जाकर कंकर शंकर की पूजा भी करते हैं। आपके कहे अनुसार रुद्राक्ष का जल भी ग्रहण करते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पेट में गठान थी, वो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गई। ये डॉक्टर बोले थे कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, इसका ऑपरेशन जरूरी है, मगर हमने शंकर कंकर पर भरोसा करा और यहाँ आकर कंकर शंकर लेकर गए, रुद्राक्ष लेकर गए, उसी का पानी पीना चालू करा। आज बाबा की कृपा से मेरी पूरी गठान गल गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं वर्षा भाटी, मनासा जिला नीमच, मध्य प्रदेश से हूँ। मनासा से आई हो? हमारी कथा रह गई है मनासा की। उस समय पर हमारा स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो गया था, शिव जी की कृपा से अब ठीक है। मनासा कथा हम बोले हुए हैं और जल्दी से जल्दी हम मनासा आएंगे और वहाँ जो हमने पूर्व में बोला हुआ है वो कथा कर आएंगे। तो हम मनासा से आए, कहीं बैठे हैं तो आ जाएं। मैं मनासा से आई हूँ। गुरुजी, मेरी सहेली के 18 साल तक कोई औलाद नहीं हुई, संतान नहीं हुई। जो संतान होती थी वो गर्भ में ही मर जाती थी। तब मैंने उसको कंकर शंकर की पूजन करने का बोला और बाबा की कृपा से 18 साल के बाद 22 सितंबर 2025 को पुत्र रत्न की प्राप्ति बाबा की कृपा से हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। मैं गायत्री साहू, पिता श्री खीकराम साहू, पति सतीश कुमार साहू, ग्राम किरित, जिला जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। छत्तीसगढ़ वालों को भी बहुत बहुत बधाई हो। सावन के महीने में 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई छत्तीसगढ़ के जयंती स्टेडियम में 1 बजे से 4 बजे तक कथा होने जा रही है। सावन में छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई। मैं चांपा छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। गुरुदेव भोले बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं।
पिछले कई वर्षों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन मेरा किसी भी चयन नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने आपके द्वारा बताए गए पशुपतिनाथ का व्रत 1-2 बार नहीं किंतु 4 बार किया। उसके परिणाम स्वरूप भोले बाबा ने मुझे सरकारी नौकरी दे दी और आज ESIC अस्पताल में मैं नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव, इसी में मैं अपना नियुक्ति पत्र एवं परीक्षा परिणाम के साथ भोले बाबा को चरणों में नमन कर रही हूँ। नियुक्ति पत्र भी लगाया है और परिणाम भी लगाया। एक बार जोरदार ताली बजाओ। साधु, आपका ये फाइल लेकर जाना हो। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, तुम किस पर हो। एक पत्र और है। मेरा नाम शीला अग्रवाल है, मेरे पति का नाम संजय अग्रवाल है। हम भीतरवार ग्वालियर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शिव की महिमा अपरंपार है। हमारे घर के सभी सदस्य शिव भक्त और आपको भी बहुत मानते हैं। मेरी बेटी योगिता अग्रवाल ने 2024 में नीट की परीक्षा दी। उसका सिलेक्शन कुछ अंकों से रह गया। मैंने अपनी बेटी से कहा, तू हार नहीं मानना, भोले बाबा को जल चढ़ाना, पशुपतिनाथ का व्रत करना और अपनी मेहनत को 4 गुना करना। सियोर वाला बाबा कहता है बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाना। अपनी मेहनत को 4 गुना कर। बेटी ने वैसे ही करा और नीट 2025 में अच्छे नंबर से सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है। बाबा को साधुवाद देने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। शिव शिव है, शंकर शंकर, ओगड़दानी ओगड़दानी। एक विश्वास, एक भरोसा और वो विश्व दृढ़ता के साथ। क्यों आए हो यहां तक? बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए, अपने दिल की बात कहने के लिए। कीचड़ में, पानी में, बारिश में बैठकर शिव को अपने मन की दशा कह दे। मन की दशा सबको मालूम है, मैं कहूंगी वो सुनेगा, वो सुनेगा। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, शिव को इससे मतलब नहीं है। शिव को तो इतना मतलब है कि तू 1 लोटा जल जो मुझे दे रहा है वो एक ना एक दिन तेरा कल जरूर बदल कर रखेगा। वो जल तेरा